मंदाः सुमंदमतयः, आलसी भी हैं और मंदमती भी हैं। व्यास जी तो कह रहे हैं कि कलिकाल में लोग मंदमती पैदा होंगे, बुद्धिमान पैदा नहीं होंगे। और इतना ही नहीं, मंदभाग्या, और मंदभागी भी हैं, और इतने में अनेकानेक विघ्न है। इन्हें इतने सारे विघ्न हैं कि अपने जीवन को प्रशस्त बनाने के लिए, एक सुंदर सटीक जीवन रास्ता चुनने के लिए भी वो बेचारा इतने प्रयास करता है, फिर भी मार्ग नहीं मिलता। तो भगवान की कथा कैसे सुनेगा, भगवान की उपासना कैसे करेगा? इसलिए महाराज हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने आज सूत जी से 6 प्रश्न किए। कितने प्रश्न किए? 6 प्रश्न किए। वो प्रश्न कौन कौन से हैं? और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ध्यान से सुने। हमारे और आपके जीवन के लिए भी बड़े परमोत्कृष्ट हैं, बड़े लाभकारी हैं। पहला प्रश्न है, किम श्रेयः, हितकारी क्या है, कल्याणकारी क्या है, करने योग्य क्या है? और शास्त्र सारः कः, इतने सारे शास्त्र हमने सुने हैं, इन समस्त शास्त्रों का सार क्या है? हमने सुना है भगवान अवतार लेते हैं, प्रभु इस धराधाम पर अवतरित होते हैं, अनेकानेक रूपों में आकर लीलाएं करते हैं। तो प्रश्न उठता है कि भगवान क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं? स्वावतार प्रयोजनम। और ये मान लिया भगवान आते भी हैं, तो भगवान क्या करते हैं? किम कर्म, और अवतार लेते भी हैं, कुछ करते भी हैं। तो भगवान के कितने अवतार हुए अब तक, संख्या क्या है? केवताराश्च, हमने तो ये सुना है भगवान धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं, है ना? किस लिए आते हैं? जब जब होए धर्म के की रक्षा के लिए आते हैं। लेकिन जब प्रभु धराधाम को त्याग कर चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? धर्मः कम शरणम गतः। ये 6 प्रश्न ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए। सूत जी महाराज ने कहा कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, उसके पहले हम अपने गुरु जी को प्रणाम कर लें, क्योंकि भारतीय परंपरा है, सनातनी परंपरा है। जिन गुरुजनों से हमें 2 शब्द मिलते हैं, प्राप्त होते हैं, तो पहले उनके पाद पद्मों में प्रणाम करके अपनी वाणी को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं, व्यक्त करते हैं। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज? और सूत जी महाराज के तो गुरु जी सुखदेव जी महाराज हैं, व्यासनंदन हैं। तो ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के 2 स्वरूपों का वर्णन किया। पहले वैराग्य के किस कोटि का है सुखदेव जी का? परम वैरागी सुखदेव जी महाराज, जो बिना संस्कार किए ही घर से बाहर निकल लिए। पिताजी टेरते रह गए, पुकारते रह गए, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखा। दूसरे श्लोक में जो करुणा के सागर हैं, कृपा के सागर हैं, थोड़े से दुख पर ही द्रवित हो जाते हैं, ऐसे सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने गंगा के पावन पुलिन पर अनेकानेक ऋषि समुदाय के मध्य
एक ऐसे राजा को देखा जो मात्र एक लंगोटी लगाए हुए, सारे राजसी चिन्ह उतार के रख दिए और ऋषियों के पाद पद्मों में प्रणाम करके गंगा मैया के तट पर एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गया और उस पर कृपा करने के लिए श्री व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज अनायास ही बिना किसी सूचना के कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए प्रकट हो गए। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्र। ऐसे करुणा के निधान श्री सुखदेव जी का ध्यान किया।